नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर क्षेत्र के शेखावटी में पधार रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे पर विवाद हो गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में उनका पहले से तय भाषण हटा दिया गया है। गहलोत ने ट्विटर पर ही पीएम मोदी का स्वागत किया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हालांकि अब पीएमओ ने कहा है कि संबोधन इसलिए हटाया गया क्योंकि राजस्थान सीएम के कार्यालय ने कहा था कि अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमओ ने यह भी कहा कि मोदी के पिछले दौरों के वक्त भी हमेशा अशोक गहलोत को न्योता दिया गया है, जिसमें राजस्थान सीएम शामिल भी हुए हैं। पीएमओ ने कहा कि आपका आज के कार्यक्रम में भी स्वागत है। विकास कार्यों से जुड़ी पट्टिकाओं पर आपका नाम भी है। अगर हाल ही में लगी चोट की वजह से आपको कोई ज्यादा दिक्कत महसूस ना हो रही हो तो आपकी उपस्थिति बहुत अहम है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दावों पर पीएमओ ने जब जवाब दिया तो अब एक बार फिर से राजस्थान सीएम ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर निशाना साधा। अब अशोक गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में यह कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने सभी तथ्यों से अवगत नहीं कराया है। साथ ही सीएम गहलोत ने पीएमओ को भी वो चिट्ठी शेयर की है जिसमें मिनट टू मिनट कार्यक्रम की सूचना है। सीएम गहलोत ने कहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात मुझे अवगत कराया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर ने भारत सरकार को अवगत कराया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा और मेरे मंत्रीगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में कई प्रोजेक्ट्स का गुरुवार को लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ की और किसानों के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं का जिक्र भी किया। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज लोग जागृत हो गए हैं, वो लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मोदी जी लोकतंत्र के मंदिर में नहीं बोलना चाहते हैं, वो राजस्थान जाकर राजनीतिक भाषण देना चाहते हैं। बता दें, आज ट्विटर पर नरेंद्र मोदी गो बैक ट्रेंड कर रहा है। लोगों का कहना है कि मोदी जी मणिपुर जल रहा है और आप चुनावी सभा कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। कुछ का कहना है कि मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं जो कि संसद में चर्चा से भाग रहे हैं और पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और साहेब केवल रैलियों और विदेशी दौरों में व्यस्त हैं। हम राजस्थान वासी कहेंगे, नरेंद्र मोदी गो बैक। लोकसभा की कार्रवाई 27 जुलाई को शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर तख्तियां दिखाने के साथ साथ नारे लगाना शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की मर्यादा बनाए रखने को कहा और उन्हें फटकार भी लगाई। जब नारेबाजी बढ़ गई तो स्पीकर ने कहा कि वो इस तरह से संसद नहीं चला सकते और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के अधिकांश सांसद आज काले कपड़े पहनकर आए हैं। राज्यसभा में जैसे ही केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने लगे तो विपक्ष ने मणिपुर को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसदों ने इस मामले पर सदन में चर्चा और पीएम मोदी से एक विस्तृत बयान की मांग की। विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए। कुछ नारे इस तरह से हैं, प्रधानमंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, प्रधानमंत्री होश में आओ। दूसरी तरफ से मोदी मोदी के नारे भाजपा सांसदों ने लगाए। मणिपुर संकट को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कुकी समूहों के साथ बातचीत की। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। खबर है कि आईबी के नॉर्थ ईस्ट प्रभारी और पूर्व अतिरिक्त निदेशक अक्षय मिश्रा ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते के तहत कुकी आतंकवादी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। केंद्र की ओर से एक आईबी अधिकारी के साथ मणिपुर इंटीग्रिटी के लिए समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग दौर की बातचीत भी हुई। कोकोमी एक मैतेई नागरिक संगठन है। इस संगठन ने मंगलवार को एक बयान जारी किया था कि सरकार को कुकी समूह से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो राज्य में जारी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुकी समूह के साथ बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है और मई से राज्य में अशांति फैलने से पहले कुकी शांति समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया था। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के बाद कई दौर की बातचीत हुई है। मणिपुर में दंगा प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जा सकता है।
इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इंडिया गठबंधन में 26 राजनीतिक दल हैं। इन सभी के दलों के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उन पार्टियों द्वारा किया जाएगा जिनकी पूर्वोत्तर राज्य में मजबूत उपस्थिति है। यात्रा की तारीख और अवधि अभी तय नहीं की गई है। इस पर विभिन्न सुझाव आ रहे हैं। कुछ दलों की राय है कि शनिवार रविवार को जब संसद की छुट्टी सत्र के दौरान हो तो उसमें जाया जा सकता है, या फिर 11 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने के बाद जाया जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मणिपुर में हिंसा के दौरान पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने सामना को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि आज मेरे खिलाफ पूरी भाजपा है। सच बताऊं तो अब हमारे पास बचा ही क्या है, पक्ष में कोई नहीं। शिवसेना उन्होंने चुरा ही ली, चिन्ह भी चुरा लिया। अब मेरे पिता को चुराने का प्रयास हो रहा है। फिर भी उन्हें उद्धव ठाकरे से डर लगता है। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक समय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ने उन दोनों को बचाया था। शायद उनके एहसान का बदला वो इस तरह चुका रहे हैं और मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको ऐसा करने में आनंद मिल रहा होगा। वो चाहें तो मुझे खत्म कर दें, हम भी देखते हैं। मेरे पिता का आशीर्वाद, जनता का संपूर्ण साथ, सहयोग और ताकत मेरे पीछे है। उन्होंने कहा कि आज तो मणिपुर को शांत करने की जरूरत है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। लीजिए ना हमारी मदद। किसी भी प्रश्न के लिए अगर अन्य राजनीतिक पक्षों से मदद की जरूरत हो तो जरूर मांगे, हक से मांगे, हम देंगे। समाप्त करना ये क्या विचार है? हमें आप चुनाव में हराओ ना। आज एक दिलचस्प अदालती बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.के. कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आरोपी द्वारा जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आरोपी व्यक्ति को आरोपों के लिए हाँ कह देना होगा। जस्टिस कौल ने कहा कि पुलिस केवल ये दावा नहीं कर सकती कि एक आरोपी व्यक्ति जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था। इसके साथ ही उन्होंने इन दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया। ये टिप्पणी एक मामले के दौरान सामने आई जिसमें वकील न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष पेश हुए और दलील दी कि आरोपी चल रही जांच में असहयोग कर रहा था। बेंच ने तुरंत वकील से ठोस सबूत की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए आरोपी के सहयोग की कमी को दिखाने के लिए कहा। हालांकि जब वकील आरोपी के असहयोग का पर्याप्त सबूत देने में विफल रहा तो न्यायमूर्ति कौल ने तीखा जवाब देते हुए हस्तक्षेप किया और कहा, जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप उसे बुलाएं और वो हाँ कर दे। पुलिस सिर्फ ये नहीं कह सकती है कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है, उसे ये दिखाना होगा कि वो कैसे सहयोग नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सीमा पार कर जाने वाले बयान की निंदा की है। राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख में कहा था कि भारत अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एलओसी पार करने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि उसकी आक्रामक बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है और ये दक्षिण एशिया में रणनीतिक माहौल को अस्थिर करने का काम करती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।